नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित कर दिए, लेकिन उनको जब संस्था के मदद की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी उनको मदद नहीं की। और वो व्यक्ति है डाकू पंचम सिंह, जो कभी चंबल के बीहड़ों का राजा, 556 डाकुओं का सरदार और 100 से भी अधिक कत्लों का आरोपी तथा 70 के दशक में 2 करोड़ रुपए का इनाम जिस पर रखा गया था, जो वर्तमान में संत बनकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। दबंग दुनिया, पीपुल्स समाचार, अखंड आवाज जैसे दैनिक समाचार पत्रों में कई सारे रिपोर्ट प्रकाशित हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बयां किया है और बताया है कि ब्रह्मा कुमारीज की वास्तविकता क्या है। इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। वे कहते हैं, मैंने सन 1972 में अपनी 555 बागी साथियों सहित डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की पहल पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा जिला मुराने में सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। सरकार ने मुझे खुली जेल मुंगावली में रखा था। वहां ब्रह्मा कुमारीज संस्था की बहनें सत्संग करवाने आती थी। मैं भी सत्संग में जाता था। सन 1980 में जेल से रिहा होकर मैं ब्रह्मा कुमारीज संस्था में पूरी तरह से समर्पित हो गया। संस्था के वरिष्ठ लोगों ने मुझे आजीवन परिवार सहित हर प्रकार से सहायता करने का वचन दिया, तो मैंने अपनी निजी करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद बेचकर सारा पैसा ब्रह्मा कुमारीज संस्था को दान दे दिया। 1 करोड़ का मकान भी संस्था के तत्कालीन संचालिका दादी प्रकाशमणि के नाम कर दिया। इसमें वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज आश्रम संचालित है। सारी संपत्ति दान देकर अपने परिवार बच्चों को छोड़कर मैंने 50 साल का समय संस्था के प्रचार में लगाया। संस्था ने मेरे भारत के 28 राज्यों सहित देश विदेश में कार्यक्रम करवाए। चंबल के खूंखार डाकू के जीवन परिवर्तन की कहानी सुनाकर लाखों लोगों की भीड़ जुटाई और करोड़ों रुपए कमाए। 14 वर्ष चंबल घाटी में विख्यात डाकू बना, भारत विख्यात डाकू बना। मुझे मारने पकड़ने के लिए सरकार ने आज से 45 वर्ष पहले 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। हमारे गिरोह में 5 से 50 डाकू थे। और आप लोग जो फिल्म देखते हो, इस प्रकार के डाकू नहीं होते हैं। डाकुओं का भी एक नियम कायदा, एक संविधान होता है। एक तो डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू जो होते हैं वो चरित्रवान होते हैं, और तीसरी तरफ जो आप लोग जो डाकुओं की फिल्म देखते हो, घोड़ा वगैरह देखते हो, किसी डाकुओं के पास घोड़ा नहीं होते। फिल्म एक्टर तो जो फालतू गंदी झूठी साची फिल्म बनाते हैं, जिसमें जरा भी डाकुओं की सत्य कहानी नहीं होती। डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू चरित्रवान होते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी निगाह से भी नहीं देखा होगा। एक बार मेरा साथी एक किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय अत्याचार करके आया। हम लोगों ने उसको बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदाई जला दिया था। तीसरी तरफ डाकुओं में एकता होती है, जो आज समाज और सरकार के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। एकता के बल पर हम लोगों ने 5 से 50 डाकुओं ने भारत सरकार को भी हिला दिया था। अब जब मैं वृद्ध हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया, तो संस्था ने मुझसे नाता तोड़ दिया। पिछले 3 साल से संस्था का कोई भी भाई बहन हमारे पास नहीं आया है। बीमार हालत में मजबूर होकर अपने बच्चों के पास रह रहा हूँ। बार बार फोन करने के बाद भी संस्था से कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। सारी संपत्ति दान देने के कारण मेरे बच्चों का भी जीवन खराब हो गया। मेरे बच्चे मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज संस्था के लोगों ने मोह माया त्यागने का ज्ञान सुनाकर भ्रमित कर मुझे परिवार से अलग किया। मेरी संपत्ति हड़प ली। मेरे साथ विश्वासघात करने वाली ब्रह्मा कुमारीज संस्था से समाज को सावधान रहना चाहिए। सन 1986 के आसपास भोपाल के ब्रह्मा कुमारीज संस्था के सेंटर राजयोग भवन में 55 कन्याओं का जीवन समर्पण हुआ था, जिसमें मेरे गृह नगर लहार की 6 कन्याओं का भी समर्पण हुआ था, जिनमें मेरी बच्ची भी शामिल थी। उन कन्याओं के समर्पण के कुछ महीनों बाद ही संस्था के जोन इंचार्ज से परेशान होकर उन्होंने संस्था छोड़ दी।
इन कन्याओं के द्वारा समर्पण महोत्सव में दिए गए लाखों रुपए हड़प लिए। सरकार को इस संस्था की कन्या समर्पण प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए और धोखेबाजी और विश्वासघात की शिकार हुई कन्याओं, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए। कन्या समर्पण की इनकी प्रक्रिया समाज एवं धर्म व्यवस्था के विपरीत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग भोली भाली कन्याओं एवं शादीशुदा महिलाओं को अपना मनगढ़ंत ज्ञान सुनाकर बहला फुसलाकर आजीवन सहयोग करने, जीवन यापन की व्यवस्था करने का झूठा आश्वासन देकर जीवन समर्पण करवाकर ब्रह्मा कुमारी बना देते हैं और फिर उनके जीवन का शोषण करते हैं। इतना ही नहीं, संस्था के लोग अपना बचाव रखने के लिए एक अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर करवा लेते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर संस्था को अपना संपूर्ण समर्पण करके ब्रह्मा कुमारी बनी कन्या, महिला को संस्था से निकाल देंगे। इस लिखित अनुबंध को ढाल बनाकर संस्था के मास्टर माइंड लोग भोली भाली कन्याओं, महिलाओं का शोषण करते हैं। ब्रह्मा कुमारी बनी महिला, कन्या जब शोषण का विरोध करती है तो उसे संस्था से निकाल देने, संस्था की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाने की धमकी दी जाती है। मजबूर होकर पीड़िता को सब कुछ सहन करना पड़ता है। कुछ महिलाएं व कन्याएं संस्था छोड़कर घर वापस चली जाती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो शादीशुदा महिला अपने बच्चों को व पति को छोड़कर ब्रह्मा कुमारी बनकर वापस घर आती है तो उसके ससुराल जन उसे अपनाते नहीं हैं। ऐसे ही संस्था छोड़ने वाली कन्याओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग धर्म, आध्यात्मिकता के नाम पर मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनके जीवन का उपयोग करते हैं। दान के नाम पर संपत्ति लूटकर खुद के लिए महलों जैसे आश्रम बनाकर ऐशो आराम के साधन जुटाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अब तक के कन्या समर्पण रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो हजारों महिलाओं, कन्याओं के परेशान होकर संस्था छोड़ने और उनके जीवन बर्बाद होने की लिस्ट निकलकर सामने आ जाएगी। पीड़ित महिलाओं, कन्याओं के परिजन संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करते हैं, तो संस्था वाले समर्पण के पहले का अनुबंध दिखाकर अपना बचाव कर लेते हैं और पीड़ित पर नियम मर्यादा का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगा देते हैं। संस्था के खिलाफ बोलने पर मानहानि का मुकदमा लगवाने की धमकी भी दी जाती है। ज्यादातर पीड़ितों के परिजन शक्तिशाली संस्था से उलझने और कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने के चक्कर काटने की परेशानी एवं बदनामी के डर से शांत रह जाते हैं। 55 कन्याओं को समर्पण कराया था राजयोग भवन में, राजपाल के सामने। कहाँ? भोपाल। भोपाल। कौन से सन में? इस सन जो है 85-86 सन में 55 कन्याओं को समर्पण कराया था। में 6 कन्या लार की थी, हमारी बच्ची भी थी। बिरादरी ने हमको डाल दिया और हमारी पोजीशन खराब हो गई। 10 तोला सोना हमारी बच्ची को ले लिया और हमको बच्चियों को भगा दिया। ये गलत है ना। और अभी जो मालनपुर में हुआ है कन्याओं, ये मालनपुर में अब 36 कन्याओं का समर्पण हुआ था। समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गलत है। ब्रह्मचारी रहना कोई मोती का घर नहीं है। ब्रह्मचारी की बात आप कल बिल्ला लगा लेंगे, कल शादी कर लेंगे, ये समाज की दृष्टि से ये गलत है। तो सुना दोस्तों आपने ब्रह्मा कुमारीज की वास्तविकता, किस तरह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, छलकपट और विश्वासघात किया जाता है। एक और तो कहते हैं उनकी संस्था स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित है और ईश्वर द्वारा ही कार्यरत है। तो क्या ईश्वर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, विश्वासघात करता है? अगर कोई संस्था में समर्पित होता है तो ईश्वर के नाम से समर्पित होता है, तो ईश्वर भगवान को अपना जीवन समर्पित करने के लिए क्या कोई लिखित अनुबंध की आवश्यकता होती है? तो फिर क्यों संस्था में समर्पित होने के लिए ऐसे लिखित अनुबंध करवाए जाते हैं? उनके ज्ञान के मुताबिक ईश्वर हमारा पिता है, तो क्या किसी बच्चे को अपना जीवन अपने पिता के प्रति समर्पित करने के लिए कोई अनुबंध करना होगा है? और उसमें भी बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है
तो क्या पिता उसे अनुबंध दिखाकर यह कहता है कि तुमने यह गलती कर दी, आज से तुम मेरे बच्चे नहीं हो? पिता तो और ही अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तो ब्रह्मा कुमारीज के ऐसे कैसे भगवान हैं जो शर्तों के अधीन लोगों को समर्पित करते हैं और गलती होने पर उस व्यक्ति को ही दोषी ठहराया जाता है। अब संस्था के भक्त लोग कहेंगे ये तो उसी व्यक्ति की ही गलती है, इसमें ईश्वर क्या कर सकता है? जो कमजोर है, जिसे गलतियां होती है, उसे ही तो और ज्यादा सपोर्ट और शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन ये कैसे ईश्वर है जो कमजोर को और कमजोर बना देते हैं? उसी की गलतियां निकाली जाती है और व्यक्ति तथा कथित ईश्वर की संस्था को भी छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। सभी युवा वर्ग कुमार और कुमारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि ब्रह्मा कुमारीज जैसी कल्ट से अपने आप को व समाज को बचाइए और तार्किक विचारधारा को अपना कर स्वयं का व देश का कल्याण कीजिए। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य ब्रह्मा कुमारीज संस्था से ऐसे ही पीड़ित है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।